दोस्तों, जब भी कर्ण का नाम सामने आता है तब एक दानवीर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की छवि मन में उभर कर आती है। कर्ण के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से की थी और उनकी दानवीरता को तो इसी से देखा जा सकता है कि मृत्यु शैया पर पड़े रहने के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण को दान स्वरूप अपने दांत तोड़कर दे दिए थे। कर्ण की यही दानवीरता उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में स्वागत है। लगभग सभी ने कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया, मगर कर्ण की दानवीरता से खुश होकर भगवान शिव तथा श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान तक दे डाला था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बर्बरीक ने कर्ण को क्या दिया था? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के पश्चात सभी कौरवों यानी कि गांधारी के 100 पुत्रों के शवों को जब महल के प्रांगण में लाया गया तो गांधारी अपने सभी पुत्रों के शव को एक साथ देखकर विलाप करने लगी और इसी बीच माता गांधारी को सांत्वना और शोक व्यक्त करने श्री कृष्ण गांधारी के समक्ष पहुंचे। उन्हें देखकर माता गांधारी क्रोध से भर उठी और श्री कृष्ण से कहने लगी, ये सभी तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम्हारे छल और युद्ध नीति के कारण ही आज मेरे सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे प्रयास के बावजूद भी तुमने अपनी लीला से दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दुर्योधन के परम मित्र कर्ण को भी तुमने अपने छल का प्रयोग कर मार डाला। वो कर्ण जिसे पांडव जीते जी कभी भी सम्मान ना दे सके, उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, उस दानवीर कर्ण को भी तुमने नहीं छोड़ा। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी क्रोधित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कृत्यों को माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। वहां खड़े श्री कृष्ण माता गांधारी की बात सुन रहे थे। वे समझ रहे थे एक माँ के सामने यदि उसके पुत्रों के शव पड़े हो तो वो कितनी पीड़ा में होती है। माता गांधारी के श्राप के पश्चात श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनम्रता से माता गांधारी से बोले, माता मुझे माफ करें, लेकिन क्या आपको युद्ध की सत्यता के बारे में ज्ञात है? आप कृपया मेरे साथ रणभूमि में चलें, जहाँ युद्ध हुआ था। इसके पश्चात जब गांधारी युद्ध भूमि में पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, माता इस युद्ध और कर्ण की मृत्यु की सत्यता आप अपने पुत्र बर्बरीक के मुख से सुन सकती हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसकी आंखों ने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। बर्बरीक ही आपको युद्ध के छल और नीतियों से अवगत कराएगा। इसके पश्चात गांधारी बर्बरीक से कहती है, हे पुत्र बर्बरीक, तुमने यदि पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है तो कृपया मुझे केवल कर्ण की मृत्यु का राज बताओ। क्या दानवीर कर्ण की मृत्यु छल द्वारा नहीं की गई थी? बर्बरीक कहते हैं कि हे माता, कर्ण तो जन्म से ही भाग्य के मारे थे। उनके जन्म के साथ ही वे उनकी माता से बिछड़ गए और उन्हें सूत पुत्र कहा जाने लगा। इसी भाग्य की दुर्बलता के कारण कर्ण ने महायोद्धा और दानवीर होते हुए भी अनीति का साथ दिया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। माना कि अगर इस युद्ध में कौरवों की जीत होती तो सारा श्रेय कर्ण को ही जाता, क्योंकि उनके समान कोई दूसरा धनुर्धर इस युद्ध में था ही नहीं। लेकिन माता, पांडवों की युद्ध की जीत से श्री कृष्ण को क्या मिला सिवाय इस बात के इस युद्ध में जो भी हुआ वो श्री कृष्ण के कारण ही हुआ। उनकी माया, उनका छल पांडवों की जीत का कारण बना। ये बात आज भी कही जा रही है और आने वाले समय में भी कही जाएगी। ये दोष युगों युगांतर तक श्री कृष्ण पर लगते रहेंगे। लेकिन माता, आज मैं बताता हूँ कि इस पूरी युद्ध भूमि में कोई था तो वो स्वयं श्री कृष्ण ही थे। कर्ण के रूप में भी श्री कृष्ण ही थे। उन्हें ही कर्ण के रूप में सारे दान किए और अंत में श्री कृष्ण ही कर्ण के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जितने भी प्रहार हुए वो स्वयं श्री कृष्ण ने किए और उन प्रहारों को खुद पर लेने वाले भी स्वयं श्री कृष्ण ही थे। इस पूरी युद्ध भूमि में अगर कोई व्याप्त था तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे। परंतु माता, जब भी इस लोक या देवलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सर्वश्रेष्ठ दानवीर की चर्चा होगी तो हमेशा कर्ण का नाम ही लिया जाएगा। बर्बरीक की बातों को सुनकर गांधारी को ये बात समझ में आ जाती है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान का रूप है और ये सभी उनका मायाजाल था। उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता है और वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे वासुदेव, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको समझ नहीं पाई और आपके इस मायाजाल को छल का नाम दे दिया। आप मेरी इस भूल को माफ कर दें। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।